वेलकम टू श्री कृष्णा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी के लिए पहली बार ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। हमारी आज का टॉपिक बायोलॉजी होगा। बायोलॉजी में आज हम आप सभी को कोशिका पढ़ाएंगे, मतलब सेल। क्या पढ़ाएंगे? कोशिका मतलब सेल। अब सेल होते क्या हैं? सेल सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका कहना मतलब संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हाँ, ये इसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन उसकी मतलब संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब कोशिका की डिस्कवरी किसने की? कोशिका की डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी मतलब इसकी खोज किसने की? इसकी खोज दो लोगों ने की थी। एक रॉबर्ट हुक, एक लीवेनहॉक। अब इन्होंने दो लोगों ने कोशिका की डिस्कवरी में इसकी दोनों लोगों ने खोज की। अब रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665। तो इन्होंने 1674 में की थी। अब इन दोनों लोगों ने कोशिका की खोज की, लेकिन रॉबर्ट हुक और लीवेनहॉक ने किन कोशिकाओं की खोज की थी? अब यहां पर जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने डेड सेल की थी। किसकी की थी? डेड सेल। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। कहां की थी? कॉर्क में। कहां की थी? कॉर्क में। ये डेड सेल हैं और इन्होंने कहां की थी? इन्होंने लिविंग सेल और ये पौंड में की थी। जो डेड सेल है, लीवेनहॉक ने 1665 में की थी और डेड सेल की खोज की थी। और कहां की थी? कॉर्क मतलब जहां पर मुर्दा घर, जहां पर दफनाए जाते लोग, वहां की थी। और ये लीवेनहॉक 1674 में की थी। और कौन सी सेल की थी? लिविंग सेल। कहां की थी? तालाब में। मतलब यहां से इसके एक ये क्वेश्चन देखिए, किसने की थी डिस्कवरी? लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक। और कब की थी? 1665। इन्होंने 1674 में की थी। और इन्होंने डेड सेल में की थी और लिविंग सेल में की थी। कहां की थी? कॉर्क में और पौंड में। यहां से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लीजिए। बाकी हम फिर इसका और बताते हैं। 1 मिनट लिए आप नोट करिए इसको। अब इसकी बात आती है कोशिका मतलब इसकी सेल की। यहां पर जो है, अब इनकी डिफिनेशन हो चुकी है, इसकी डिस्कवरी हो चुकी है। डिस्कवरी किन किन लोगों ने की थी आप देख ही लिए हैं ये। अब इनकी यहां पर बात आती है, ये सेल जो होते हैं, इनकी साइज क्या होती है? इनकी साइज तो बहुत सारी होती है। हर एक सेल की बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाती हैं यहां से साइज, यहां पर 2 तरह की साइज एग्जाम की जाती हैं। या तो एक स्मॉलेस्ट और एक ये बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल और बिगेस्ट सेल। सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाती है एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारी साइजें होती हैं, सबका हम आंसर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जो पूछी जाती है हम उनको बता रहे हैं। यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, सबसे छोटी सेल उन कौन सी होती हैं? तो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया की होती है। किसकी होती? बैक्टीरिया की होती।
अब बैक्टीरिया की होती है कि बैक्टीरिया की साइज क्या होती है, बैक्टीरिया की साइज क्या होती है, बैक्टीरिया की साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है, माइक्रोमीटर होती है। यहां पर ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो सेल होते हैं, सबसे छोटी सेल और सबसे बड़ी सेल की साइज बताइए। यहाँ पर अगली जो बिगेस्ट होती है, सबसे बड़ी सेल इस किसकी होती है, ये एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, मतलब जो शतुरमुर्ग का अंडा होता है, शतुरमुर्ग का अंडा, उसकी साइज बड़ी होती है। सबसे बड़ी कोशिका, जो सबसे बड़ी कोशिका की साइज होती है वो ऑस्ट्रेलियन जो अंडा होता है शतुरमुर्ग का, उसकी साइज बड़ी होती है। अब इसकी साइज क्या होती है, 170 mm से क्रॉस 130 mm, मतलब इतनी इसकी लेंथ है और इसकी इतनी ब्रीथ है, मतलब इसकी इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई है। मतलब जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है वो सबसे बड़ा साइज का होता है, इसकी साइज 170 mm से 130 mm तक होती है। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर हमने बताया साइज इसकी और इसकी डिस्कवरी बताया, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट से सेटिस्फाई है, देख लीजिए आप। अब बता रहे हैं आपको, जो ये है इनके साइज हो चुकी है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी और किन किन लोगों ने की थी, कहाँ कहाँ की थी, ये हमने बताया। अब इनके एग्जाम्पल, मतलब जैसे ये कोशिका की जो सेल हैं, इनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे ब्लड सेल, बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको 2-4 देखिए बताते हैं। ब्लड सेल हैं और ओवेन हैं और मसलिन जैसे मसल से बहुत सारी हैं। आप ये हम 2-4 आपको बता दिए हैं, ऐसा भी जो आपको देख लीजिए, आपके जो पॉइंट सर्विस हैं उनको नोट कर लीजिए आप। अब यहाँ पर आती है सेल थ्योरी, सेल थ्योरी आती है कि सेल थ्योरी किन किन लोगों ने दी थी। यहाँ पर सेल थ्योरी देख लीजिए एक बार, जो है इसे नोट कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर, अब ये यहाँ पर देखिए सेल थ्योरी किन किन लोगों ने दी थी, सेल थ्योरी की बात है, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। अब यहाँ पर सेल थ्योरी किन किन लोगों ने दी थी, इसको भी हम जान लेंगे। सेल थ्योरी 2 लोगों ने दी थी, 2 लोगों ने दी थी। एक है मैथाइस क्लाइडेन, मैथाइस क्लाइडेन, मैथाइस क्लाइडेन, क्लाइडेन, मैथाइस क्लाइडेन, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, मतलब इसकी कोशिका सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कोशिका सिद्धांत किन किन लोगों ने दी थी, किन किन लोगों ने दी थी। यहाँ पर मैथाइस क्लाइडेन इन्होंने दी थी, और ये थे कहाँ के, ये भी पूछा, बता रहे हैं आपको पूरी बात। यहाँ पर देखिए एक लोग और कौन थे, ये थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान। मतलब कोशिका सिद्धांत, मतलब कोशिका जो थ्योरी है, सेल थ्योरी, मतलब कोशिका सिद्धांत, यहाँ पर 2 लोगों ने दी थी, एक मैथाइस क्लाइडेन और ये थियोडोर स्वान। यहाँ पर ये स्वान लिखा है यहाँ पर। अब ये देख लीजिए, अच्छा ये थे कहाँ के, ये जर्मन बोटानिस्ट, ये बॉटनी के लिए थे, बॉटनी के लिए जर्मन बोटानिस्ट। और ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट, ये जोलॉजी थे, जोलॉजिस्ट। अब इन्होंने सेल थ्योरी कब दी थी, इन्होंने सेल थ्योरी कब दी थी, ये 1838 में 1838 में दी थी।
इन्होंने 1839 में दी थी। यहां से आपके एक क्वेश्चन ही क्लियर हो चुका है कि सेल थ्योरी मतलब कोश का सिद्धांत किन किन लोगों ने दी थी। यहाँ पर मैथाइस क्लाइडेन और थियोडोर स्वान, इन्होंने ये कहाँ के थे, जर्मन पेट्रोनिस्ट थे, 1838 में दिया। ये ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, 1839 में दिया था। अब यहाँ पर ये आपके जो पॉइंट है ये नोट कर लेना, जो यहाँ पर आपकी कोई और भी समस्या जो समझ में ना आती हो उसको बता देना। आज की वीडियो यही तक है। अगले दिन नेक्स्ट वीडियो हम फिर अगले लेक्चर में जो भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी क्लास यही तक। बाकी बच्चों थैंक यू।